मेरी पत्नी मेरे साथ मारपीट करती है, आए दिन मुझे धमकी देती रहती है कि जान से मरवा दूंगी। मैं कोई मारपीट नहीं करती जी उनके साथ, यही मेरे साथ उल्टा मारपीट करते हैं। कि उसकी पत्नी उसे तरह तरह से प्रताड़ित करती है और परेशान करती है, मारपीटाई करती है। कहते हैं कि शादी दो दिलों का बंधन होती है, मगर मुजफ्फरनगर के सुमित सैनी के लिए ये बंधन अब अपने गले की फांस बन चुका है। पत्नी के जुल्मों सितम से वो इतना परेशान हो गया कि डीएम ऑफिस के बाहर इच्छा मृत्यु की मांग करने पहुंच गया। गांधीनगर निवासी युवक सुमित सैनी हाथ में तख्ती और आंखों में बेबसी के आंसू लिए सीधे डीएम कार्यालय पहुंचा और वहीं धरने पर बैठ गया। उसकी मांग है कि या तो उसे अपनी पत्नी से हमेशा के लिए छुटकारा दिला दिया जाए या फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खुद यूपी के मुख्यमंत्री से उसे इच्छा मृत्यु की इजाजत मिल जाए। 2024 में पिंकी के साथ शादी करने वाले सुमित की जिंदगी मानो शादी के कुछ दिनों बाद ही जहन्नुम बन गई। सुमित का आरोप है कि पिंकी ना सिर्फ उसके साथ मारपीट करती है बल्कि अपने दोस्तों से भी पिटवाने की धमकी देती है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सुमित को अपनी ही जान का खतरा महसूस होने लगा है। वहीं सुमित की बेबसी उसकी जुबान से भी छलक पड़ी। सुनिए आप ही। मेरी पत्नी मेरे साथ मारपीट करती है, आए दिन मुझे धमकी देती रहती है कि जान से मरवा दूंगी, और अपने यारों से पिटवा के तुझे खत्म करवा दूंगी। क्या तुम्हारी पत्नी किसी से कुछ चल रहा है? मेरी पत्नी किसी और से शादी के बाद मुझे पता चला कि वो इसने कहा था कि तो मेरी पसंद का नहीं है, मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। मेरी शादी जबरदस्ती मेरे मामा ने मेरे साथ जबरदस्ती की है, तो मेरी पसंद का नहीं है। वो मेरे साथ अक्सर आए दिन मारपीट करती थी। इस पारिवारिक जंग की दूसरी कड़ी में खड़ी है सुमित की पत्नी पिंकी, जिसने सामने आकर सारे आरोपों को सीधे तरीके से नकारते हुए अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों की दास्तां सुनाई। पिंकी ने कहा कि सुमित ने उस पर 5 लाख दहेज लाने का दबाव बनाया और जब वो रकम नहीं ला सकी तो उसे घर से बेदखल कर दिया गया। यहाँ तक कि पिंकी ने सुमित पर नामर्द होने का भी इल्जाम लगाया है। ये सब झूठ है जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा उनके साथ। वे 8-10 आदमी और मैं अकेले उनको पीट लूंगी जी। बहुत परेशान कर रहे, शादी से परेशान करना शुरू कर दिया था उनको। 5 लाख रुपए लेके आपने घर से, नहीं तो अक्षय के साथ रहे। अक्षय की क्या भूमिका है, कौन है? अक्षय मेरे साथ छेड़छाड़ करता है, बदतमीजी करता है मेरे साथ पूरी। कौन है? हर चीज अक्षय को कहते हैं, इनको अक्षय दिलवाएगा तुझे हर चीज, मैं नहीं कुछ भी दिलाने का। अक्षय है कौन? ये देवर है जी। उधर इस मामले में सीओ सिटी ने बताया कि जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। काउंसलिंग के लिए नई मंडी पुलिस को सौंप दिया गया। नई मंडी पुलिस को भी निर्देशित किया गया है कि दोनों पक्षकारों को बुलाकर इनका काउंसलिंग करके इनके प्रकरण का यथासंभव समाधान करे और आगे की वैधानिक कार्रवाई करे। उसे भी समझाया गया है। बहरहाल अभी उसने पुलिस टीम को वो सहयोग कर रहा है और आगे की जांच नई मंडी पुलिस टीम द्वारा की जाए। फिलहाल ये घरेलू विवाद शहर भर में चर्चा का विषय बन गया है। रिश्तों की तकरार और आरोप प्रत्यारोप की इस जंग में सच क्या है, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।